शांति शांति। Good morning, everybody. Good morning and an amazing morning. और मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप अगर अपने कैमराज ऑन कर सकते हो तो नथिंग लाइक इट। आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। और आज हम अपने 4th डे पे आए हैं। तो हमने 3 दिन बहुत सारी चीजें सीखी है, मगर आज हमारा 4th डे। हम अभी हम एक्सप्लेनेशन के टूवर्ड्स हम जा रहे हैं, जहाँ हम गहराई में हम जो हमारा कॉन्शियस माइंड के परे की टूवर्ड्स हम जाने की कोशिश करेंगे। तो आज मैं पहले आपको थोड़ा बैकग्राउंड देते हुए फिर हम आगे की टूवर्ड्स हम जाएंगे। ओके, तो प्रेजेंटेशन शेयर कर रही हूँ और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक। तो आज हम आए हैं हमारे 4th डे ऑफ ओम चैंटिंग मेडिटेशन। जब भी आप कभी भी अपना मेडिटेशन जर्नी चालू करते हो तो सबसे इजी वाला मेडिटेशन टू स्टार्ट विद इज ओम। मगर ओम के अलावा भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मेडिटेशन भी है। क्योंकि कभी भी आप मेडिटेशन करते हो तो सब आपको बोलते हैं कि अरे आईज बंद करो और अपने अंदर झांकना चालू करो, रिफ्लेक्ट करना चालू करो और वहां पे आपको ब्लिस महसूस होगा। तो बेसिकली उसके तरीके होते हैं। कभी भी मेडिटेशन जब आप चालू करते हो, आपको एक ऐसे हैंड होल्ड करने वाला चाहिए होता है जो आपको सिखाएगा कि सिंपल तरीके से आपको कैसे करना है। तो हमारा माइंड हमेशा चलता रहता है, जब तक आप उसको वन बाय वन आप उसको इनर रिफ्लेक्शन में कैसे लेके जाते हो। फॉर बिगनर्स किसी दिन अलग समय होगा, ये टॉपिक्स हमारे कवर हो जाएंगे तो मैं आपको वो भी सिखाऊंगी। तो बेसिकली सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं तहे दिल से लेट अस ऑल गिव थैंक्स टू हमारे सारे एंसेस्टर्स, हमारे सारे गुरु, हमारे सारे ईश्वर, गॉड, एंटायर सृष्टि, सुप्रीम कॉन्शियसनेस। उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा कि उसकी वजह से हमें ये नॉलेज प्राप्त हो रहा है और हम ये एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारा 4th डे में हम सीखेंगे कि हमारे पास्ट 3 डेज से हमने क्या क्या सीखा। हमने थोड़ा साइंटिफिकली समझने की कोशिश करी। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड जो है लॉजिकल माइंड है, और आप लॉजिकल माइंड को कभी भी कुछ बोलोगे तो वो बोलेगा कि नहीं ये ऐसे नहीं होता, इसका तो प्रूफ चाहिए, मुझे समझना है ये रियली होता है, ये खाली ऐसे ही बातें है करके। तो कई बार हम लॉजिक माइंड से परे देख ही नहीं पाते, हमारा पर्सपेक्टिव उधर लेके ही नहीं जाते। तो इसलिए मैंने पहले दिन आपको समझाया कि एक्चुअली क्या हो रहा है जब आप ओम बोल रहे हो, साइंटिफिकली उसका रीजन क्या है करके। तो हमने लिखना सीखा, बोलना सीखा, हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, साइंटिफिक रिसर्च हमने ये सब हमने इनर रिफ्लेक्शन में हमने कई सारी चीजें अपने बारे में हमने खोजी। ओके, जैसे हमारा साउंड बॉक्स हो गया, हमारा इंट्यूशन हो गया, हमारी ब्रीदिंग क्या है, हम कैसे नेचर के साथ कनेक्टेड है, हमारा सोल लेवल क्या है। हमने बेसिक लेवल में हमने समझा कि हम कौन से लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। फिर हमने आज हम समझेंगे कि यूनिवर्स सृष्टि बनी तो कैसे बनी, और ये वेदास कैसे क्रिएट हुए, उसका एसेंस क्या है, और क्यों हम बोलते हैं कि ओम जो है पूरे वेदास का निचोड़ है। एक वर्ड जो कि इन डेप्थ में समझना पड़ता है। कई बार हम ओम को बहुत कैजुअली बोल देते हैं, मगर ओम की गहराई आप समझोगे तो एक अलग ही लेवल है। तो हम ये 21 डेज में वही समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा सृष्टि किस तरह से बना है, तो आप सबने सुना होगा बिग बैंग थियरी की। बहुत साल पहले एक कंपन हुआ, बहुत तेज एक तरह से रोशनी,
आवाज होते हुए, एक बिग बैंग होते हुए फर्स्ट सेकेंड में कुछ कुछ उसकी कंपन उसकी शेयर होने लगी। 3 मिनट्स के बाद में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बनते हुए उसमें थोड़े थोड़ी सी हरकत होने लगी। 3 लाख साल के बाद में उसमें और हरकत हुई, और वो हरकत होते हुए 1 बिलियन साल के बाद में हमारा जो ये बहुमंडल है, प्लैनेट्स एंड ये सब क्रिएट होने लगा। उसके बाद में स्पीशीज क्रिएट होने लगी, चाहे वो हम ह्यूमन फॉर्म हो, चाहे वो बर्ड्स हो, या चाहे वो फिश हो। तो हम सब अलग अलग स्पीशीज हम क्रिएट होने लगे। तो ये वाला डिटेल मैं आपको खाली इतना ही बताऊंगी, इसमें गहराई में हमें नहीं जाना है, ब्रीफ में ही हमें समझना है। हम आगे और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारी लैंग्वेज कैसे क्रिएट हुई? हमारा सृष्टि तो बन गया, सृष्टि के बनने के बाद में अगर आप देखोगे नेचर में बर्ड्स की एक अलग लैंग्वेज है और एनिमल्स की अलग लैंग्वेज है, हमारी अलग लैंग्वेज है। हम भी अगर हम बोलना नहीं चालू करते तो शायद हम भी कहीं ना कहीं हमारा भी वही ढंग से हम बात करते। तो हमारा लैंग्वेज कैसे क्रिएट हुआ, बहुत सारे अलग स्टोरीज है इसके लिए। मैं आपको सिंपलीफाई करके उसका निचोड़ आपको बताऊंगी। तो एक कथा है, कथा है कि भगवान शिव जी डमरू लेके वो ऐसे बजाने लगे, और जब वो डमरू से जब वो आवाज निकली, छोटे छोटे से अक्षर निकले, वो संस्कृत की ग्राम वो वाक्या बनने लगी। ओके, एक तो वो है। दूसरा ये है कि बेसिकली जो ये हमारा पूरा का पूरी जो सृष्टि है, संस्कृत हमारी जो लैंग्वेज है, वो बहुत साल पहले 1500 से 600 BCE के टाइम पे क्रिएट हुई। ओके, तो भगवान शिव जी क्या है, कॉन्शियसनेस है, तो वो कॉन्शियसनेस से वो अक्षर जो है वो उत्पन्न होने लगे, और वैसे हमारी संस्कृत की हमारे वो छोटे छोटे से लेटर्स हमारे बनने लगे। तो ये जो हमारी पूरी सृष्टि है, ये पूरे एक तरह से ये साउंड वेव जो हम बोल रहे हैं, ये भी हमारा साउंड वेव है, और ये वाइब्रेशन के वजह से हमारे वर्ड्स बनते हैं, और वर्ड से फिर हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं। ओके, तो जो संस्कृत है एक वाइब्रेशनल लैंग्वेज है, वो बहुत सॉफ्ट वर्ड से, सॉफ्ट साउंड से वो हम वो वर्ड्स को बना पाते हैं। तो अल्फाबेट्स जो है वो इस तरह बने हैं कि जब आप वो वर्ड्स जो जब आप बनाते हो और लेटर्स को जोड़ के आप वर्ड्स बनाते हो, और जब आप बोलते हो तो आपके बॉडी के अंदर अलग अलग जगह में वाइब्रेशन होता है। हमारी 72,000 नाड़ीज है, राइट? तो 72,000 नाड़ीज में जब आप बोलते हो तो आपकी कुछ अलग अलग नर्व्स है जो अलग तरीके से वो वाइब्रेट होते हैं। तो अभी समय के साथ क्या हुआ, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स जो लैंग्वेज है वो संस्कृत है। मगर हमारा समय इवॉल्व होता गया, और हमने हिंदी आई, हिंदी से हमने वो हिंदी भी थोड़ी सी हमारी चेंज हो गई, इंग्लिश वर्ड्स बने, अलग 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 कंट्रीज के अलग अलग वर्ड्स बने। तो जैसे समय के साथ में हमारी हिंदी भी इम्प्योर होती गई, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जो हमारे वेदास है, हमारे सप्तऋषिज, जो हमारे जो हमारे जो गुरुज हैं, उन्होंने ये पूरी की पूरी कॉन्शियसनेस में, वो ट्रांस स्टेट में उन्होंने ये पूरी की पूरी हमारी वेदास लिखी गई। और उन्होंने क्या किया, वेदास कैसे लिखी, उन्होंने ऑब्जर्व किया, अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उन्होंने किसको ऑब्जर्व किया, डेटीज को ऑब्जर्व किया, और उन्होंने देखना चालू करा कि ये नेचुरल फोर्स जो है किस तरह से क्रिएशन हो रहा है, किस तरह से चले जा रहा है। तो उन्होंने अग्नि मतलब डेटीज, उन्होंने किस किस को ऑब्जर्व किया है, अग्नि को, अग्नि भगवान, वायु, वरुण, रुद्रा, अश्विनी, सन, भूमि, इंद्रा, ये सब चीज को उन्होंने ऑब्जर्व करके उन्होंने देखा कि ये लॉ ऑफ यूनिवर्स जो ये हमारी सृष्टि किस तरह चल रही है, ये डेटीज को देखते हुए उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इसमें बहुत सारे लॉ ऑफ नेचर है, जो खाली नेचर के लिए नहीं मगर हमारे लाइफ के लिए भी वो सेम कार्बन कॉपी ही एप्लीकेबल है। जैसे मैंने फर्स्ट डे बताया था, यूनिवर्स और हम में बिल्कुल सेम सिमिलैरिटी है, मगर हम अपने आप को विभिन्न मानते हैं, अगर डिफरेंट मानते हैं।
तो उन्होंने वेदास लिखना चालू किया, जहाँ पे उन्होंने 4 अलग वेदास बनाए, जहाँ पे वो एक मतलब एक वेदा में जहाँ पे वो प्रेज कर रहे हैं, कुछ हाइम्स मतलब कुछ तरह से आप बोलोगे, हाइम्स बोलोगे, उससे आपके वो वाले नर्व्स जो बेसिकली वो वाइब्रेट हो रही है और आप वो एनर्जी ऊर्जा से आप कनेक्ट हो रहे हो। और तो उन्होंने ये बनाना चालू किया। तो हमारे सप्तऋषिज जो थे वो बहुत विद्वान थे, नॉलेजेबल थे। उन्होंने ट्रांस स्टेट में उन्होंने ये पर ब्रह्मा की जो एनर्जी है पूरे को कनेक्ट करते हुए उन्होंने ये एनर्जी वो उन्होंने वेदास लिखना चालू किया। तो हमारे सप्तऋषिज आपने सुना ही होगा, आई एम श्योर एवरीबडी ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड कि हमारे सप्तऋषिज कौन है ना। तो उन्होंने वेदास लिखना चालू किया वन बाय वन। ओके। अभी अगर आप कभी सृष्टि में अगर आप कभी रात को स्टार्स को देखते होगे तो आप खुद बोलते होगे वो सप्तऋषि तारे हैं, हाँ, सेलेस्टियल बीइंग्स है। तो हमारे जो स्काई में है वो सेलेस्टियल बीइंग्स जो है वो सप्तऋषि हमारे हैं। तो अभी मैं आपको बाइफिकेशन ऑफ हमारा जो वेदास है वो कैसे क्या उसकी थियोरी है आपको ब्रीफ में आपको बताना चाहती हूँ। ओके, बहुत ब्रीफ में आपको बताऊँ। तो हमारे जो वैदिक टेक्स्ट है वो 2 भाग पे डिवाइड होते हैं। तो एक होती है श्रुति और एक होती है स्मृति। श्रुति मतलब वो नॉलेज जो सृष्टि की नॉलेज है, आप सुनते हो और ग्रहण करते हो, अंडरस्टैंड करते हो, और अंडरस्टैंड करने के बाद आप मनन करते हो, मतलब उसको सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हो और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो कि वो कैसे है मेरे लाइफ में, कैसे एप्लीकेबल है और क्या हो रहा है, और आप वो अपने परम तत्व को आप कनेक्ट होने की कोशिश करते हो। तो फर्स्ट वे इज श्रुति। ओके। सेकेंड तरीका इज मतलब दोनों सेम डिवाइडेड है। स्मृति इज रिमेम्बर, आपने वो पूरे टेक्स्ट को पढ़ लिए, समझ लिए और आप बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखते। तो श्रुति में और बाइफिकेशन जो उसको और डेप्थ में आप समझोगे तो 4 वेदास आते हैं, उसमें ब्रह्मास आते हैं, उसमें अरण्यकास आते हैं और उपनिषद आते हैं। तो इसका और डिटेल है ये नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी। स्मृति जो है वो इतिहास है, पुराण है, रामायण महाभारत है, सूत्रा है, शिव पुराण है, विष्णु पुराण है और हमारे बाकी सूत्रास। ओके। तो कहने का मतलब क्या है, क्या ये हमारे हर चीज जो है वो अल्टीमेटली एक ही डेस्टिनेशन में लेके जा रहा है। क्या है, आपको अपने परम तत्व को कनेक्ट हो रहा है, मगर कौन सा कनेक्शन को आप किस तरह से लेके जा रहे हो, हम आगे बढ़ेंगे। जो बेसिकली वेदास जो है, वेदास का अगर आप अर्थ समझने की कोशिश करो तो वो सुप्रीम नॉलेज है। सुप्रीम नॉलेज या तो आप सुन के आप ग्रहण कर रहे हो या आप उसको याद करके आप वो अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो उपनिषद क्या है, बेसिकली उपनिषद जो है अगर आप ब्रेक करो वर्ड को, तो उपनिषद मतलब आप अपने परम गुरु के चरणों में बैठ के आप समझने की कोशिश कर रहे हो, आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, आप उनसे सुन रहे हो और सुनने के बाद में आप मनन करोगे, अंदर सेल्फ रिफ्लेक्ट करोगे और अंडरस्टैंड करोगे। पुराण मतलब क्या, स्टोरी। जो पुराण है वो एक कथा, एक स्टोरी के फॉर्म में है, मगर वो ओल्ड है, मगर उसकी लर्निंग जो है वो आज भी एप्लीकेबल है। तो पुराण का मीनिंग ही पुरानी स्टोरीज, मगर आज की तारीख में भी वो एप्लीकेबल है। वो आपको स्पिरिचुअली, ये सब चीज जो है आपको स्पिरिचुअली अपने परम तत्व को कनेक्ट करा रहा है। महाभारत क्या है, इतिहास, मतलब एक स्टोरी, इतिहास, हिस्ट्री के मैटर में आपको वो कनेक्ट कर रहा है, वही स्पिरिचुअल नॉलेज में। वेदांता क्या है, वेदास की जो नॉलेज है उसी को वो और डिटेल में जाके वो पूछ रहा है क्वेश्चन फॉर्मेट में, ये ऐसा है तो क्यों है, तो सृष्टि ऐसी क्यों है, तो मैं ऐसी क्यों हूँ, तो मैं क्यों कनेक्ट, मतलब बहुत सारी उसमें गहराई। तो मतलब वेदांता इज क्वेश्चन फॉर्मेट में टू अंडरस्टैंड की वेदास की पढ़ाई है। ओके। नो, ऋग वेदा क्या है, बेसिकली ऋग वेदा में पूरी की पूरी जो लर्निंग्स है वो धर्म और वर्शिप, इम्पोर्टेंस ऑफ वर्शिप उसमें लिखा गया है। समवेदा में हमारे जो ये डेटीज हैं उनका प्रेज और इन्वोकेशन से वो भरा हुआ है म्यूजिकल फॉर्म में।
यजुर्वेदा जो है वो आपको मंत्रास और वर्शिप रिचुअल्स और वो फॉर्मूलाज आपको बता रहा है। अथर्ववेदा में आपको एवरीडे प्रोसीजर जो आपके लाइफ के हैं वो आपको कई सारे रिचुअल्स भी उसमें बताए जाते हैं। तो हमारा जो सनातन धर्म है वो बेसिकली एक यूनिवर्सल विजन है जहाँ पे सब ह्यूमैनिटी को वो टुगेदर एक साथ करता है और बोलता है अपने परम तत्व को कनेक्ट करो। जब आप परम, हम सब वन है, हम सब एक ही है, सब जॉइंट है, हम एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है। वो अलग बात है कि हम अपने लाइफ में किसी की कॉन्शियसनेस हाई है, किसी की कम है। ओके, तो कहने का मतलब है कि जो चार वेदास की पढ़ाई है वो अगर एक मंत्र में जो परम तत्व पूरी की पूरी निचोड़, पूरी ये पढ़ाई की निचोड़ अगर एक मंत्र में समाई है तो वो कौन सा मंत्र है? गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र का निचोड़ अगर एक वर्ड में है तो वो है ओम में। इसके लिए ओम भले ही एक अक्षर है मगर उसकी गहराई पूरे वेदास की लेवल तक की है, मतलब इतनी गहराई की लेवल है वो। ओके, तो बेसिकली मंत्र क्या है? मंत्र एक हमारा माइंड का व्हीकल है। हम जब ओम का उच्चारण कर रहे हैं तो हम अपने माइंड को एक ऐसे व्हीकल पे लेके जा रहे हैं जो हमें हेल्प कर रहा है, हमें गाइड कर रहा है, हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, हमारी ऊर्जा बढ़ा रहा है, हमें सही डायरेक्शन में ब्लेसिंग की टूवर्ड्स हमें लेके जा रहा है। तो मंत्र बेसिकली, मंत्र मतलब आपने अपने माइंड की एक व्हीकल में वो मंत्र बिठा दिया और वो कंटिन्यूसली वो वाले पे ही कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है, वो रास्ते जा रहा है। ओके, तो हमारा मंत्र, जब आप कोई भी मंत्र बोलते हो, यही नहीं कोई भी मंत्र आप जब बोलते हो तो बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे वाइब्रेशन, जैसे मैंने आपको बताया, हमारी अलग अलग नाड़ियां मूव करती है और मैं आपको आगे अभी बताऊंगी कि कैसे वो हो रहा है। तो मंत्र जब आप बोलोगे तो बेसिकली वो आपको इनवर्ड्स लेके जाता है और डीप लेवल की पीस में लेके जाता है। डीप रिलैक्सेशन, इनर पीस, डीप सेरेनिटी, ब्लिसफुल, बहुत एक ब्लिसफुल स्टेट पे लेके जाता है। तो हम एक ओशन की तरह, जब आप मंत्र बोलते हो तो आप अपने डीप स्टेट ऑफ ब्लिस स्टेट में आप जाते हो। ओके, तो बेसिकली ये एक और चीज मैं आपको सिखाना चाहती हूँ। हम मंत्र जो कई बार बोलते हैं, हम नॉर्मल ऐसी रिपीटेशन हम करते हैं। मंत्र, हर मंत्र को आपको श्वास के साथ जोड़ के बोलना चाहिए। जब आप श्वास के साथ जोड़ोगे उसका एक अलग ही बेनिफिट होता है। जब आप ऐसे ही रैंडम बोल रहे हो तो वो बहुत हीट जनरेट करता है आपके बॉडी में। तो जब हमारा क्लास एंडिंग में आएगा मैं आपको बताऊंगी कौन सा मंत्र को किस तरह बोलना है और श्वास के साथ कैसे कनेक्ट करना है, मतलब एंड के डेज में मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया, हमारे अक्षर बन गए, लेटर्स बन गए और हमारे बॉडी के 7 चक्रस है। 7 चक्रस मतलब वो अलग अलग हमारा जो हमारे बैकबोन में जो सेंटर्स है वहां पे वो नाड़ीज, वो इतने सारे जो नर्व्स है वो वहां से पास कर रही है और इट इज लाइक अ बंच ऑफ नर्व्स। ओके, नाउ अभी ये मेरा नेक्स्ट वाला स्लाइड अगर आप देखोगे तो इसमें हर एक जो चक्र है, हर चक्र के बेसिकली अलग अलग वो नर्व जो है आपके वो वाले ऑर्गन में कनेक्टेड है। और वो वाला अक्षर, वो वाले जब आप उच्चारण करते हो तो वो वाइब्रेट हो रहा है और वो वहां पे एनर्जी दे रहा है। मगर ओम एक ऐसा अक्षर है जो वो पूरी 12 कड़ी उसके अंदर समाई हुई है। तो आप इमेजिन करो, आप जब बोल रहे हो वो पूरी की पूरी आपके बॉडी में ओवरऑल वो अलग लेवल का वाइब्रेशन लेके जाता है। तो ये खाली एक ही नहीं है, हमारे सातों चक्रों का सारा वो अक्षर कवर्ड है। तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि हमारे जो लाइफ में हम जो भी वर्ड्स बोल रहे हैं वो हर एक हमारी जो नाड़ी है वो वाइब्रेट हो रही है और उधर हमारी ऊर्जा जा रही है। और वो वहां पे वो वाला नर्वस सिस्टम पे मतलब नाड़ी में हम वो हरकत हो रही है। ओके, तो अभी मैंने आपको ये बता दिया है कि
वेदास क्या है, वेदांता क्या है, उपनिषद क्या है, पुराण क्या है, सब उसकी आपको बेसिक नॉलेज है। ये भी पता चल गया जब आप बोल रहे हो तो क्या हो रहा है ना, वो क्लैरिटी भी आ गई। अभी इसके भी हायर लेवल में मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये तो हमने बेसिक समझ लिया, ओके। अभी बेसिक समझने के बाद में हम सब की पर्सनालिटी बहुत अलग टाइप की, विभिन्न टाइप की, डिफरेंट टाइप की, वी ऑल आर नॉट सेम, राइट। आपको किसी कोई ज्यादा काम करके पसंद करता है, तो आपको वो सत्य, हम सबका एंड डेस्टिनेशन क्या है, टू टू टच दैट मोक्ष, मतलब हम मोक्ष, वो लिबरेशन, वो सेल्फ रियलाइजेशन, वो परम तत्व की एनर्जी हमारे बॉडी में हम रियलाइज करना चाह रहे हैं। हर इंसान का अल्टीमेट ह्यूमन लाइफ का जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है वो ये है, मगर हम नहीं पहुंच पाते। और हमने ये समझ लिया, और जब आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी चालू करते हो तो आप कंफ्यूज रह जाते हो कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे भगवत गीता पढ़ना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मतलब आप टोटली कंफ्यूज हो जाते हो। क्यों? क्योंकि कोई बोलता है अच्छा ये कर लो, कोई बोलता है वो करता है। तो आपको बेसिकली समझना ये है कि आपकी कौन सी पर्सनालिटी, ये तो हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स हो गए, मगर आपको ये समझना है कि आपकी कौन सी पर्सनालिटी, और आपकी पर्सनालिटी की अंडरस्टैंड होते हुए कौन सा डोर आप ओपन करोगे, ये स्क्रिप्चर समझने की, ओके। तो इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। तो आपको अंडरस्टैंड करनी है अपनी पर्सनालिटी, ओके। क्या आप एक कर्म योगी हो? तो हमारे समझने के लिए चार रास्ते हैं। सबसे पहला है जो आप कर्म योगी हो, मतलब आप जो भी करते हो आप कर्म इतना, आप यू आर मोर ऑफ अ एक्शन ओरिएंटेड पर्सन, राजसिक आपका बिहेवियर है। तो आप जो भी काम करते हो आप इतनी खुशी से, इतनी अच्छाई से करते हो कि आप उसी में लील हो जाते हो। तो आपको लगता है यही मेरा मतलब इधर से ही मैं अपने मोक्ष में जाऊंगा, ओके। सेकंड है भक्ति योग, जहाँ पे आपको लगता है कि बहुत बिल्कुल प्रेम भाव भक्ति में मैं भगवान के गुण भजन, और उसमें ही मुझे एक तरह से लिबरेशन महसूस हो रहा है। ज्ञान योग, जहाँ पे आप चीजों को समझते हो, गहराई से आपको अंडरस्टैंड करना है, और स्क्रिप्चर्स पढ़ना है, समझना है, और उसके वाया आप क्लैरिटी लाते हो अपने अंदर। एंड द सेंटर, इन तीनों का बीच में अगर कॉम्बिनेशन आप लोगे तो राजयोग, जहाँ पे आप हर चीज को परफेक्शन प्रैक्टिस के टूवर्ड्स आप लेके जाते हो, ओके। तो यू वांट टू अंडरस्टैंड, आपको खुद को अंडरस्टैंड करना है, आप कौन से टाइप के हो। आप क्या ज्ञान योग में ज्यादा करते हो, भक्ति योग में करते हो, कर्म योग में करते हो, या राजयोग में करते हो? अभी मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में आपको मैं बताना चाहती हूँ। तो बेसिकली जब मैंने अपनी जर्नी चालू करी, तो मुझे नहीं पता था कि कौन सा रूट लेना चाहिए बेसिकली। और मैं एक जिज्ञासु टाइप की इंसान हूँ, मतलब मेरे को अगर कुछ चीज पे रुचि है तो मैं उसकी पूरी थ्रू एंड थ्रू पीएचडी कर देती हूँ, मतलब उसका रिसर्च करती हूँ और गहराई में जाती रहती हूँ जब तक मुझे पूरी तरह समझ नहीं जाता। तो मैंने पूरी तरह समझा कि है क्या, मैंने स्क्रिप्चर्स पढ़े, मैंने अंडरस्टैंड किया ये क्या, वेदांता किया, भगवत गीता समझी, सब चीज समझी। मगर फिर भी मुझे अल्टीमेटली वो लिबरेशन जो बोलते हैं ना, वो एक तरफ से पूरी अंडरस्टैंडिंग, वो मुझे फिर भी नहीं आ रही थी। फिर मैंने करते करते भक्ति योग, मतलब एक तरह से मैं अंडरस्टैंडिंग में जाते हुए मुझे कुछ कुछ भजन्स बड़े अच्छे लगते हैं, तो मैंने वो एक्सप्लोर करना चालू किया। और जब मैंने वो एक्सप्लोर करना चालू किया तो उसमें फील करते हुए जब मैं उसके अंदर गहराई में गई, तब मुझे एक अलग ही क्लैरिटी, अलग ही ट्रांस स्टेट में मैं जाने लगी। तो बिकॉज मैं एक मेडिटेटर हूँ, मैं मेडिटेशन करती हूँ और मैं सिखाती हूँ, तो मैं वो फील कर पाई और एहसास कर पाई वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस को। अभी भी मेरी जर्नी चल रही है, अभी भी मैं और भी आगे बढ़ने वाली हूँ। हम सब, हमारा समय जो है वो समय समय में हम आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है, आपको समझना है आपकी कौन सी पर्सनालिटी है, उसके हिसाब से आपको वो वाला रूट लेते हुए आगे बढ़े। अभी हम बात करेंगे ओम। हम ये 21 डेज में वो हम जो सत्य को टच कर रहे हैं, जो परम तत्व को टच कर रहे हैं, हम ओम से टच कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया पूरे वेदास का अगर एक ही मंत्र
में अगर आप वो पूरी की पूरी लर्निंग समाये है तो वो गायत्री मंत्र में है, और वो गायत्री मंत्र का पूरा निचोड़ इज इन ओम। तो हम ओम को गहराई से समझते हुए हम अपने लाइफ में वो लिबरेशन, वो सत्य, वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस को हम टच करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो मैं ये आप लोग को हेल्प कर रही हूँ इन टर्म्स ऑफ जो भी नॉलेज मैं ग्रहण कर पाई, आपको मैं जो भी अपने तरफ से हेल्प कर सकती हूँ वो मैं आपको गाइडेंस दे। तो आज हम ये जो हमारा सिंबल है इसको बहुत बेसिक लेवल में मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद में इसकी बहुत लेवल्स है, हम लेवल्स के अंदर जाएंगे वन बाय वन। तो बेसिकली हमारा जो है, हम जब बोलते हैं वो हमारा कॉन्शियस स्टेट है, मतलब हमारा अवेक स्टेट है। अभी हम जब बात कर रहे एक दूसरे से, या आप मेरी बात सुन रहे हो या मैं आपकी बात मैं बोल रही हूँ, तो ये हमारा कॉन्शियस स्टेट है, तो मतलब हमारा अवेयरनेस स्टेट है, हम अवेयर है, अभी हम जगे हुए। तो कॉन्शियस स्टेट जब होता है, हम अवेक होते हैं और हम अपने लाइफ में जो भी काम करते हम अपने कॉन्शियस स्टेट में करते हैं, अवेयरनेस स्टेट में करते हैं, राइट। तो हम अवेयर है, हम जगे हुए हैं, और हम ये हमारी 5 इंद्रियों से एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मतलब हमारा कॉन्शियस स्टेट हम एक्सपीरियंस कैसे कर रहे हैं? 5 सेंसेस। अगर हमारे 5 सेंसेस नहीं होते तो हम इसको एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते। तो बेसिकली हमारा जो ये कॉन्शियस अवेयर स्टेट है, इसमें आप अपनी इमोशंस, कई बार आप बह जाते हो इमोशन से, कभी आप कंट्रोल कर पाते हो, आप कई बार पॉजिटिवली आप ओम जब उच्चारण कर रहे हो तो आप वो वाइब्रेशन एनर्जी से आप उसमें प्योरिटी ला रहे हो, अपने कॉन्शियस स्टेट में प्योरिटी लेके आ रहे हो। ओके, तो आपने बोला जो कि हमारा कॉन्शियस स्टेट है। ओके, फिर हम आए हैं ऊ में। ओके, तो जब आप ऊ में आए हो, आपने बोला और हम ऊ में आ रहे, जो हमने एक हाथी के सूंड की तरह हमने बनाया था। ओके, तो जो वो हमारा ड्रीम स्टेट है। ड्रीम स्टेट मतलब आप सो रहे हो, जब हम सो रहे हैं तो हमारे ड्रीम स्टेट में भी कुछ ना कुछ चीजें हम एक्सपीरियंस करते हैं। कई बार हम अवेक होते, कई बार हम बिल्कुल एस्लीप होते, बिल्कुल हम सपने सोने के अवस्था में होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल हमें याद भी नहीं रहता। कई बार हमें अपने सपने याद रहते हैं, कई बार वो याद भी नहीं रहते। ओके, तो ये वो वाला स्टेट, अनकॉन्शियस स्टेट जो हमारा थर्ड स्टेज है, कि हम बहुत डीप स्लीप में हैं और हमें अवेयरनेस ही नहीं होता कि हम क्या करें। आपने कभी देखा, आपको बहुत डीप स्लीप में आप जब सोते हो तो आपको बिल्कुल जब आप सो के उठते हो तो आप बहुत रिलैक्स्ड और बहुत फ्रेश आप फील करते हो। तो कहने का मतलब ये है, हमारी जो जीवन है वो हम खाली ये 3 जो स्टेट है, कॉन्शियस स्टेट, हम सोच रहे हैं हमारी लाइफ खाली ये 3 स्टेट में हो रही है, इसकी परे भी चीजें हैं तो हम उसको टच करना चाह रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया, उ मैंने म अभी तक टच नहीं किया। तो में हम कॉन्शियस है, ऊ में हम स्लीप, डीप स्लीप, स्लीप वो वाले अवस्था में, ड्रीम स्टेट में है, और हम अनकॉन्शियस स्टेट में। ओके, फिर आप आते हो उस वो आपका एक, जो हमारे इर्द गिर्द हमारे एनवायरमेंट में जो ये इल्यूजन है, जो ये हमारा माया है, ये माया भी कहीं ना कहीं उसी से हमारे क्रिएटेड है। हमारे सेंसेस ने वो माया क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि हम उधर तक ही देख रहे, गहराई तक नहीं दे रहे, तो वो आपको इन्फिनिट स्टेट में नहीं लेके जा रहा है। तो ये माया है, और फिर उसके बाद में आपका इन्फिनिट स्टेज ऑफ एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस। तो हमें यहाँ जाना है, जैसे मैंने 5 स्टेट हमारे बॉडी के, 5 लेयर्स, 5 कोशास मैंने आपको बताया था। तो सबसे लास्ट वाला क्या था? आनंदमय कोशा, द टोटल ब्लिस स्टेट। तो हमें टोटल ब्लिस स्टेट में जा रहा है, मगर हम ब्लिस स्टेट नहीं महसूस कर पा रहे, क्योंकि हमारा माइंड कॉन्शियसली कुछ ना कुछ काम किए जा रहा है। जब नहीं भी कर रहा है तो वो आप ड्रीम स्टेट में जा रहे हो या आप स्लीप स्टेट में जा रहे हो। ओके,
तो अभी मेरा नेक्स्ट स्लाइड आपको और डिटेल में बताते हुए, जो हमारा वेकिंग स्टेट है वो वो हमेशा आउटवर्ड है, वो बाहर की तरफ है, वो बाहर ही देखे जा रहा है और वो कभी अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट ही नहीं करता। वो हमेशा अच्छा कहाँ से साउंड आ रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, अच्छा मुझे क्या एक्शन करना है, मुझे कहाँ जाना है, अच्छा मेरे को भूख लगी है तो मैं क्या खाऊं। तो वो हमेशा ये 5 इंद्रियां जो है वो एक्सटर्नल है, बाहर की तरफ है। और तो हमें आइडियली जो सेंस या जिसने भी परम तत्व को कनेक्ट किया है, वो पांचों सेंसेस को वो अंदर लेके जाना होता है। वो मैं आपको सिखाऊंगी कैसे हम करेंगे वन बाय वन, और आप खुद देखना, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ही सिंपल एंड इजी है। ओके, तो जागृत स्टेट हमारा कॉन्शियस स्टेट, हम जो अवेकन स्टेट में है फिलहाल, वो आपको आपका मेंटल एंड इमोशनल प्रोसेसिंग प्रोसेसर, जैसे हमारे कंप्यूटर का सीपीयू है, या हमारे मोबाइल का जो सिस्टम है वो प्रोसेस हो रहा है, कंटिन्यूअसली काम किए जा रहा है, राइट। वैसे ही हमारी बॉडी, वो इमोशनल एंड मेंटल प्रोसेसिंग वो कंटिन्यूअसली चल रहा है। ओके, जब हम ऊ में जा रहे हैं तो वो ये स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस जो है हमारा इनर वर्ल्ड में लेके जाता है। आप जब आईज बंद करते हो तो आप बिल्कुल, आपका आंख बंद है, राइट। आप या तो सपने स्टेट में जाते हो, स्टेट आपका माइंड जो है वो आपके जो अनफुलफिल्ड वांट्स होते हैं, विशेस होते हैं, आप वो कई बार उसको देखने लगते हो, आप उसके बारे में सोचने लगते हो, उसके बारे में आपकी कोई ना कोई मतलब आपकी इनर माइंड में ही एक स्टोरी चली जाती है करके। ओके, तो हम वो वाले स्टेट में जो है आपके ड्रीम स्टेट में हो, और आप वो अंदर की तरह आप उसी के अंदर आप प्ले करते रहते हो। मतलब इट इज बेसिकली आपकी जैसे हम कॉन्शियस स्टेट में में आप नेटफ्लिक्स को ऑन करके देखते हो, तो ऊ में आप उसको स्टॉप करके आप अंदर की नेटफ्लिक्स आप चालू कर रहे हो, इन शॉर्ट। मतलब इतने सिंप्लीफाई में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, जब आप में जा रहे हो तो बेसिकली वो अनकॉन्शियस स्टेट है जहाँ पे आपका कोई डिजायर आप महसूस ही नहीं करोगे, कोई डिजायर ही नहीं है उधर, बिल्कुल अल्टीमेटली आप बिल्कुल, बिकॉज आप कॉन्शियस नहीं हो, आप बहुत डीप स्लीप में हो उधर, राइट। तो उधर कोई इम्प्रेशन नहीं है, आपका माइंड काम नहीं कर रहा, आपका इमोशन एंड थॉट काम नहीं कर रहा, आपका प्रोसेसर ने ब्रेक लिया है। और ब्रेक करके आप बेसिकली बहुत गहरे स्टेट में हो, और ये डीप स्टेट जहाँ होती है, जहाँ वहां पे हमारा बॉडी जो है रिपेयर, रिकूप और वो रिस्टोर हो रहा होता है, आपके बॉडी के पूरी के पूरे सेल्स। तो आप इसमें जब आप बहुत गहरी नींद सो के उठते हो, आपको बहुत रिफ्रेश महसूस होता है। नाउ द फोर्थ स्टेज इज प्योर कॉन्शियसनेस। हम प्योर कॉन्शियसनेस को बहुत बहुत ही कम समय में हम वो कॉन्शियस स्टेट में जाते हैं, मगर ये ओम की ध्वनि से, ओम जब आप चैंट करोगे आप वो प्योर कॉन्शियसनेस को कनेक्ट करोगे। ओके, और वही हम कनेक्ट कर रहे हैं, हम वही तूरिया स्टेज को कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये वाले स्टेट में आप ना ही तो बाहर हो, ना ही आप अंदर हो, आप परमानेंटली आप ये तीनों स्टेट, किसी का कोई अनम्यूटेड, हाँ ठीक है, ओके मैंने म्यूट कर दिया। ओके, तो बेसिकली ये हमारा तूरिया स्टेज है, आप अपने परम तत्व को आप कनेक्ट कर रहे हो, आप एंटायर ये एक डीप कॉन्शियसनेस स्टेट। ओके, तो आज हमारा ये वाला जो डिटेल था वो इधर तक ही है। तो कल हम इसको डिटेल में और डेप्थ में हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आज कल से हम मांडुक्य उपनिषद का पूरा ट्रांसलेशन जो ने अपनी गुरु से सीखा है, मैं वो आपको गहराई में समझाने की कोशिश करूंगी। तो आज हमारा ओम चैंटिंग के टूवर्ड्स हम जाएंगे। तो अपने को पूरी तरह से अपने सुप्रीम कॉन्शियस, हमारा ये सुप्रीम इंटेलिजेंस है ना जो चले जा रहा है कंटिन्यूसली, हम वो परम तत्व को, सुप्रीम इंटेलिजेंस जो है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, उसको हम सबमिट करते हुए, ज्ञान मुद्रा लेते हुए
अपनी लैप पे अपने हाथ रखेंगे और अपने आईज के सामने अगर आपका ओम है तो आप उसको देख सकते हो। प्योर इंटेंशन कि हमारे लाइफ में जो भी हम हार्मोनी, पीस, प्रॉस्पेरिटी, सबका अच्छा हो, सबका भला हो, सब जगह पीस, शांति रहे। और अपनी पूरी बिल्कुल प्योर हार्ट से हम ये वाइब्रेशन हम करने जा रहे हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको अंदर वाइब्रेशन महसूस करना है और पूरे प्योर भक्ति से आपको करना है। ठीक? तो हम अभी अपना ओम मेडिटेशन चालू करेंगे और मैं अभी ओम लगाऊंगी। तो जहां भी आप हो आराम से आप बैठ जाओ। और कल मैं आपको गहराई में ये ओम चैंटिंग आपको कैसे करनी है और एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए कल से मैं आपको सिखाऊंगी। ओके, तो आज आपको आईज क्लोज करनी है। वही आपको जिससे अच्छी गहरी श्वास लेते हुए छोड़ते समय आपको ओम बोलना है, ध्यान मुद्रा में बैठ जाना है और आईज को क्लोज करना है। ओके, तो मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ। आराम से कंफर्टेबली बैठ जाओ और हम स्टार्ट करें।
अभी धीरे धीरे बिकम कॉन्शियस आप कहाँ पे बैठे हो, और बहुत धीरे से सहजता से आप ये मेडिटेशन से बाहर आ सकते हो। इनहेल और एक्सेल, इनहेल और एक्सेल। आपको सृष्टि की ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर रहे हो अपने हर इनहेलेशन के साथ, और हर एक्सेलेशन के साथ आप धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। आप अपना हाथ रब करके अपने आईज पर रख सकते हो और अपने फुल बॉडी में आप शेयर। तो कोई मुझे कुछ पूछना चाहता है, बोलना चाहता है, बताना चाहता है अपना एक्सपीरियंस, आपको कैसा लगा, आपको कैसा लग रहा है? आज हम केवल 4th डे पे हैं और आप शेयर कर सकते हो आपकी जर्नी, आपको कैसा लग रहा है ये 4th डे पे, या कुछ भी पूछना चाहते हो। सपना जी, थैंक यू सो मच, वेलकम एनी टाइम। कोई कुछ बोलना चाहता है, आप हैंड रेस कर सकते हो, बता सकते हो। किसी को पूछना है? तो कृष्ण पाल जी ने कल एक वीडियो शेयर किया था, आई एम सो थैंकफुल टू यू। और इतना ब्यूटीफुल वीडियो था जहाँ पे आप सब फ्रेंड्स मिलके आप लोग माउंटेन टॉप पे बैठ के मतलब एक पत्थर का टीले के ऊपर बैठ के आप लोग ओम का उच्चारण कर रहे थे। बाहर जब आप करते हो, स्पेशली गार्डन में या बाहर, उसकी वाइब्रेशन एक अलग ही होती है। तो आप कभी भी नेक्स्ट टाइम जाओगे तो और भी एक्सप्लोर करो, कभी रिवर के बाजू में या फॉरेस्ट के अंदर, अलग अलग जाके आप चेक करो, आप खुद देखना, एक अलग ही वाइब्रेशन फील होगा आपकी बॉडी में। सो बहुत ब्यूटीफुल वीडियो था, थैंक यू सो। आप कोई बोलना चाहता है? श्रीकांत जी बोल रहे हैं, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच। राधिका जी, थैंक यू सो मच अगेन। सो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको कैसा लग रहा है 4th डे में पहुंच के? आपको लग रहा है जिस दिन आपने स्टार्ट किया था और हम केवल 4th डे में आए, आपको कितना डिफरेंस अपने खुद के अंदर आपको महसूस हो रहा है या लग रहा है? कोई शेयर करना चाह रहा है? ओके, काम, वेरी नाइस। और काम तो आपको डेफिनेटली फील होगा। आप पूरे दिन भी बहुत आराम से, आसानी से, कुछ भी चीज जो पहले आप वैसी चीजों में रिएक्ट अगर करते थे ना, आप वो बहुत कामली मैनेज कर पाओगे। आप ऑब्जर्व करोगे, वो सिचुएशन में बिल्कुल घुस नहीं जाओगे, एब्जॉर्ब नहीं करने लगोगे वाइब्रेशन। So Goda is saying there is a sense of difference. There is a sense of being light and happy. The difference is so remarkable before 21st and after. Thought I don't get the vibration or I don't get. So though I don't get the vibration, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करते रहो, over the time you will feel. Okay. तो ईश्वर का धन्यवाद जिन्होंने आपको मिला दिया, थैंक यू सो मच। हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। खाली जब हम ऐसी हम चीजें करते, जो ये इतनी सिंपल चीज थी, मतलब हम सब जानते थे मगर हमने एक्सप्लोर नहीं किया था। तो हम वो गोताखोर जो होता है ना, मतलब सी डाइवर, अंदर जाके हम जब वो मोती को निकालते, जब आप खाली नॉर्मल ओम बोलते हो और उसको अंडरस्टैंडिंग करते हुए, महसूस करते हुए बोलते हो, उसका एक अलग ही मैजिक फील होता है। तो दैट इज वाई एंड समवेयर मुझे ऐसा लगता है कि ओम वाइब्रेशन ने ही मुझे रास्ता बताया, उन्होंने ही मुझे इंट्यूशन बताया और बोला कि यू हैव टू टीच। और दैट इज हाउ आई एम गेटिंग अप एट 4। इमेजिन, मैं 4 बजे उठ रही हूँ, अपना नहा रही हूँ, अपना मंत्र जापा कर रही हूँ, फिर मैं सिखा रही हूँ।
मतलब एट टाइम्स मुझे सोते सोते भी समय हो जाता है, 12 बज जाते हैं कभी कभी बाय मिस्टेक। तो एक्चुअली मेरी मदर का अभी ऑपरेशन हुआ है, तो अभी अभी घर पे आई है, तो मैं उनको अटेंड करते हुए फिर मेरे को सोने के लिए लेट हो जाता है और मैं सुबह ये कर रही हूँ। तो आई एम इंस्पायर्ड, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना उत्साह से कि मेरे को पिकनिक जाना है, तो मुझे नींद ही नहीं आ रही है एंड मैं एक्साइटेड। तो कहीं ना कहीं ये सुप्रीम कॉन्शियसनेस ही तो फ्लो हो रहा है और हम एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा है कि आप सबको बहुत अच्छा लग रहा है। रीना जी, आपने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि वो लूप जो है वो कंप्लीट क्यों होना चाहिए। वो कंप्लीट इसलिए होना चाहिए क्योंकि आप मुंह के बाद में आपका कंप्लीशन में आप मुंह बंद कर रहे हो। तो एक कॉन्शियस स्टेट से दूसरा कॉन्शियस स्टेट से तीसरा कॉन्शियस स्टेट, मतलब क्रिएशन, सस्टेनिंग एंड कंप्लीशन तक, वो हर स्टेट एक कंप्लीट स्टेट है, इसलिए वो कंप्लीशन में होना चाहिए। इस पे ओम पे हम और गहराई में हम कल और डिटेल में हम बात करेंगे। और डेली सिचुएशन डज नॉट नीड माय रिएक्शन एंड इंटरवेंशन। यस रीना जी, डजंट नीड। हम फालतू में इधर उधर भाग रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम अपने आप को बॉडी एंड माइंड से एसोसिएट कर रहे हैं, मगर हम इसकी बहुत परे हैं। हम इससे, मैंने बोला ना, हम सब भटके हुए देवता है। हमने अपनी बस वो डिविनिटी को पहचाना नहीं है, या वो खोजा नहीं है, या उसको टच नहीं किया है। जब आप उसको टच कर लोगे, आप उसके साथ वन हो जाओगे, तो आपको नथिंग विल मेक सेंस। फिर कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है कुछ मायने नहीं रहा। तो हम वो लेवल पे लेके जाएंगे। ओके, सो यस गीता जी, एक्सप्लेनेशन इज फुल ऑफ पैशन। मैं आई स्ट्रांगली, मतलब मैं तो बिलीव करती हूँ कि तो हर इंसान का एक स्ट्रेंथ होता है। तो मेरा स्ट्रेंथ है बोलना, मतलब बचपन से ही मेरी स्टोरी ऐसी कि मैं जब बॉर्न हुई तो 3 साल तक मैं नहीं बोलती थी, तो मेरे मम्मी डैडी बहुत टेंशन लेते थे, ये बोलती ही नहीं है, गूंगी हो गई लड़की, तो कैसे चलेगा करके। तो उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया और ये सब। और जब मैं 3 साल के बाद में मैंने बोलना चालू किया, तो मैंने स्टॉप भी नहीं किया। तो मुझे ये गिफ्ट जो है, ये बोलने का ये गिफ्ट, जिसे बोलते हैं ना, हर एक का इंसान का गिफ्ट होता है। किसी का एम्पैथी का गिफ्ट होता है, किसी का बोलने का गिफ्ट होता है, किसी का डिफिकल्ट चीजों को सिंप्लीफाई करने का गिफ्ट होता है, किसी का बहुत अमेजिंगली काम कर पाते हो। तो हर एक का गिफ्ट होता है। आप जब अपने गिफ्ट को लेके, उस स्वाध्याय है ना वो आपका, जब गिफ्ट को लेके आप लोगों के साथ वो सारी अपनी चीजें शेयर करते हो, तब आप वो अलाइनमेंट में हो। मतलब आप माइंड, इमोशन और वो पैशन को अलाइन करके एक लाइन में लाके आप उसको शेयर कर रहे हो पूरे वर्ल्ड को। तो ये भी मैं आगे आपको बताऊंगी कि कैसे वो अलाइनमेंट में लाके आप आगे बढ़ सकते। तो सारिका जी, थैंक यू सो मच। आर यू फीलिंग काम? थैंक यू। सम चेंजेस इन बॉडी माइक्रो लेवल, यस। आप देखना, आपका कंसंट्रेशन, आपका क्लैरिटी, अमेजिंग क्लैरिटी। मतलब वो जैसे होता है ना छन्नी, हम लोग कैसे चाय की छन्नी हम छानते हैं और वो चाय पत्ती ऊपर रह जाती है, वैसे जो अनवांटेड थॉट्स है वो छन्नी के जैसे, वो ऑटोमेटिकली जो चीज नहीं चाहिए वो निकल जाएगी, पूरा कचरा निकल जाएगा। और आपके माइंड में अमेजिंग क्लैरिटी, कंसंट्रेशन, फोकस, अमेजिंगली इट वर्क्स। ओके, तो बेसिकली अच्छा, तो कोई बोल रहा है हम आपके, मैं आपको आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ा रही हूँ। तो ये सृष्टि ही चाहती है कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ो। और ये कहीं ना कहीं ये मैसेज मैंने जैसे बताया उस दिन ग्रुप में भी, पूरी यूनिवर्स की जो कॉन्शियसनेस है वो रेज हो रहा है। हम सब ने, कई सारे जन ये ग्रुप में सात्विक मूवमेंट के, तो हम सात्विक मूवमेंट से, आप देखो, आप कॉन्शियसनेस रेज हो रहा है। आप खुद वेज और सात्विक खाना खा रहे हो, जितने आप सात्विक रहोगे उतने ही आपके थॉट्स और आपके वाइब्रेशन बिल्कुल एक गॉड लाइक स्टेट में आप पहुंच पाओगे। तो आपको एक्सप्लोर करो और हम आगे बढ़ेंगे कल डिटेल में। तो सुधा इज सेइंग ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच, जस्ट चेकिंग इन तमिल। वी राइट लाइक दिस, शुड वी फॉलो द ओम द वन यू हैव शोड? हाँ, अगर आप तमिल में कर रहे हो, सो तमिल इज अ ब्यूटिफुल लैंग्वेज, आप प्लीज अपने लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम्स अबाउट दैट। ओके, आप अपना फॉलो कर सकते हो। okay?
तो यू रिमेम्बर माई क्वेश्चन? रीना पूछ रही है, हाँ आई रिमेम्बर। सी ना, इतने सारे जन जुड़े, इतने सारे जनों ने क्वेश्चन पूछा है, मगर मैं नाम से कैसे याद रख पा रही हूँ? वो आपको क्लैरिटी ओम चैंटिंग ही देती है। आप कुछ भी, कैसी भी चीज होगी ना, कितने, इवन इफ यू इंटरेक्ट 1000 पीपल, यू विल बी एबल टू टेल ये बंदा था, उसने ये पहना था, उसने मुझे ये पूछा था। How am I able to remember is only because ओम चैंटिंग, जैसे मैंने बताया, ओम वाइब्रेट करके छन्नी के माफिक अनवांटेड चीजें निकाल रहा है, तो आपको इतनी अमेजिंग क्लैरिटी आ पाएगी। सो रीना जी, थैंक यू सो मच आपका क्वेश्चन के लिए, थैंक यू। तो आज हमारा ये गीता जी सेइंग रियलिस्टिक एंड सो सिंपल टू एक्सप्लेन। I get up at 3 a.m. in Dubai. My God, I'm so thankful to you. I know it's a difficult but beautiful. 3 o'clock is the Brahm Muhurat, more purer than 5 o'clock. So do it, see the magic happening in your life. तो आज का हमारा स्वाध्याय, मतलब अपना इनर रिफ्लेक्शन जो हम अपने अंदर देखना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। ओके, सो माय क्वेश्चन टू यू इज, क्या आपने कोई एंशिएंट स्क्रिप्चर्स पढ़ी है कभी, या आपने समझी है, या उसकी स्मृति, या सुन के अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी है? दैट इज 1। 2, अगर आपने किया है तो आपने उसमें मनन किया है, मतलब अंडरस्टैंड, रिफ्लेक्शन की क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या वो रियली बोल रहे हैं? तो हम जो भटके हुए देवता है, इज इट रियली पॉसिबल मेरे अंदर वो देवता आ सकता है, हो सकता है? तो क्या आपने वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करी है? अगर आपने समझने की कोशिश भी करी है, मगर ऐसे फिर भी आपको लगता है ये इनकम्प्लीट है, ये पूरा मैं कंप्लीट अभी तक वो टच नहीं कर पाई हूँ, या वो पूरे सत्यों को मैं कनेक्ट नहीं कर पाई हूँ, क्या आपको ऐसा फील होता है? तो अगर ऐसा होता है तो आज हमारा इनर रिफ्लेक्शन ही वो है। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में, सिंपल क्लैरिटी में ये टॉपिक पे डेप्थ पे आपको समझाऊं। तो सुताइस, थैंक यू सो मच फॉर द वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू एवरीबॉडी। दर्शन इज सेइंग थैंक यू सो मच। तो कहानी का मतलब है, आई बो डाउन टू द डिविनिटी इन ईच वन ऑफ यू एंड लेट अस एक्सप्लोर अपनी इनर यूनिवर्स। आपका इनर यूनिवर्स इतना अमेजिंग है, आप जब वो सत्य को टच करोगे, कुछ मायने नहीं रखेगा, कुछ फर्क नहीं गिरेगा कौन क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। आप अपने डिवाइन अलाइनमेंट में होते हुए काम करोगे और आगे बढ़ोगे। So let us touch that and move forward. So thank you everybody. Nagraj, you want to say? आपको you want to talk? You have to unmute, Nagraj. I just want to for today's session. Actually, we explained the Shruti and Shruti very good. Actually, I can remember it easily now. Okay. It was easy to remember. Okay. So thank you everybody. Thank you Nagraj. Thank you. In fact, he keeps on giving me suggestion. He told me कि अरे रोज क्लास कर रहे हो तो आप छोटा सा वीडियो भी बनाओ जहाँ पे ये एक्सप्लेनिंग कि नेक्स्ट दिन क्या होगा करके। सो जैसे मैं बोल रही हूँ ना, जब आप अपने अलाइनमेंट में आओगे, आपको कहाँ से लोग मिलेंगे, कहाँ कौन सा हेल्प होएगा, कहाँ से गाइडेंस मिलेगा, यू विल नॉट इवन नो। There were people who called me and said मैं अपने इधर ओम चैंटिंग रखना चाहती हूँ और आप मेरे इधर आके करोगे क्या? मैं पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज करूंगी। तो आई मतलब ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो आप कहाँ से अंडरस्टैंड भी नहीं करोगे, कहाँ से आपको हेल्प आ रहा है और क्या हो रहा है। तो बी इन दैट अलाइनमेंट, बी इन दैट सुप्रीम कॉन्शियसनेस, और आपके लिए चीजें ऑटोमेटिकली होगी, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। अभी हम अपने लिमिटेड माइंड से सोचे, मतलब हम सोच रहे हैं हमारा माइंड बहुत बहुत ही अमेजिंग है, मगर नहीं, हमारा माइंड लिमिटेड है, हमारी बॉडी लिमिटेड है। आपको लिमिटलेस को टच करना है, और लिमिटलेस टच करोगे वो अबंडेंस है, उसका कोई अंत ही नहीं, अनंत है वो। तो हम वो सत्य, वो आनंद स्टेट में हम जाना चाहते हैं। ओके, तो वो हम पूरी की पूरी हम जाएंगे वाया ओम। ओके, सो थैंक यू सो मच। और कल से हम गहराई में, डेप्थ में समझेंगे। जो हमारी सेंट्स ने बोला है वो बहुत हेवी नॉलेज है, सीक्रेट नॉलेज है,
सिंपली अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट है, उसको मैं आज के रिलेवेंस हमारे रियल लाइफ एग्जांपल्स लेते हुए आपको एक्सप्लेन करूँ. ओके, सो थैंक यू एवरीबॉडी. I bow down to the divinity inside each one of us. Thank you, Didi. Thank you very much. Thank you. Very well explained. Thank you. And I really like the passion for the subject. बहुत अच्छा समझाते हैं आप. Thank you. Thank you.